एक गांव में सविता अपने पति के साथ रहती थी। उनकी नई नई शादी हुई थी। अजी मुझे एक छोटा पप्पी दिलवा दो ना, मुझे एक पप्पी रखने का बचपन से बहुत शौक है। अरे नहीं नहीं, कुत्ते को पालना तो बड़ा मुश्किल काम है, उनकी देखभाल में बहुत खर्चा आता है। नहीं नहीं, हम कुत्ता नहीं पाल सकते। ठीक है, आप मुझे एक पप्पी नहीं दिलवा सकते तो कोई बात नहीं, आज के बाद मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब से खाना ही नहीं खाऊंगी। अरे यार, तुम अब ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। ठीक है, अगर तुम्हें कुत्ते का बच्चा रखने का इतना ही शौक है तो कल मैं तुम्हें एक पप्पी दिलवा दूंगा। अब ये रोनी शक्ल बनाना बंद करो। फिर अगले ही दिन वह दोनों एक पेट शॉप पर जाते हैं। वहाँ सविता को काले रंग का एक कुत्ता बहुत पसंद आता है। वो उसे देखते ही अपनी गोद में उठा लेती है। देखिए ना कितना प्यारा डॉगी है, आप भी इसे अपनी गोद में उठाइए ना। अरे नहीं नहीं, मुझे कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम मुझे इनसे दूर ही रखो। मैं इसका नाम गोली रखूंगी। अरे मेरा छोटा गोली, अले अले अले, आपको भूख लगी है? मम्मा आपको घर पहुँचते ही खाना खिला देगी। ठीक है। फिर वह दोनों उस डॉगी को अपने साथ घर ले आते हैं। फिर कुछ समय बाद सविता एक बच्चे को जन्म देती है। सविता, तुम इस गोली को हमारे बच्चे से दूर रखा करो। इस जानवर का क्या भरोसा कब हमारे मुन्ने को काट खा जाए। अजी आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ गोली हमारे मुन्ने को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। ये इसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी गांव में एक बच्चा चोर चुड़ैल की अफवाह सामने आती है। एक चुड़ैल रोज रात को गांव में आती और खिड़की से झांक झांक कर छोटे बच्चों की तलाश करने लगती। एक दिन वो चुड़ैल किसी के घर में झांक रही थी, तभी एक गांव वाला वहां आ जाता है। चुड़ैल की पीठ होने की वजह से वह उस चुड़ैल को देख नहीं पाता। अरे तुम कौन हो? इस तरह घरों में चकाचकी क्यों कर रही हो? कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? चुड़ैल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी उस गांव वाले की नजर चुड़ैल के हाथों पे पड़ती है। यह देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, इसके हाथ तो बहुत डरावने हैं। ये मैं कहाँ फंस गया? चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ, इसी में मेरी भलाई है। फिर वह गांव वाला वहाँ से दबे पांव निकलने लगता है। तभी चुड़ैल की नजर उस पे पड़ती है। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। अरे अरे मर गया रे। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं तो अपने घर की तरफ जा रहा था। तुझे एक ही शर्त पे छोड़ूंगी, पहले मुझे ये बता, गांव में छोटा बच्चा किसके घर पे है जो 1 साल से बड़ा ना हो? अरे नहीं 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 चुड़ैल जी, इतना छोटा बच्चा तो हमारे पूरे गांव में किसी के यहाँ नहीं है। तो ठीक है, फिर तू मेरे किसी काम का नहीं है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। अरे 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 रुको चुड़ैल जी, रुको, मुझे मत मारो। अरे यार अब क्या करूं? अगर उसे मुकेश के घर का पता बता दिया तो ये मुकेश के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर नहीं बताया तो मुझे मार डालेगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? जल्दी बता, नहीं तो तुझे मार दूंगी। फिर गांव वाला अपनी जान बचाने के लिए चुड़ैल को मुकेश के घर का पता बता देता है। चुड़ैल जी, अब तो मैंने आपको बच्चे का पता बता दिया है, अब मुझे जाने दो। मुझे बहुत भूख लगी है, अब तू मेरी भूख मिटाएगा। नहीं नहीं चुड़ैल जी, नहीं। फिर चुड़ैल उस गांव वाले को मार देती है और उसे खाने के बाद सीधा मुकेश के घर की ओर चल देती है। कुछ ही देर में वह उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से झांकने लगती है। मुन्ना वही सो रहा होता है और गोली भी वही मुन्ने के पास ही बैठा हुआ होता है। तभी गोली को उस चुड़ैल की सुगंध आ जाती है और वो उसकी तरफ देखकर भौंकने लगता है। चुड़ैल खिड़की पर खड़ी होती है।
अरे यार ये कुत्ता भी ना रात को भी सोने नहीं देता। अरे सविता देखो तुम्हारा गोली पागल हो गया है जो इतनी रात गए भौंक रहा है। फिर मुकेश उठता है और गोली को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली अपनी जगह से नहीं हिलता और उस चुड़ैल की ओर देखकर भौंकता रहता है। अरे कमबख्त क्या देख लिया तूने जो इस तरीके से भौंके जा रहा है। चुप हो जा, सोने क्यों नहीं देता। वो चुड़ैल वहीं घर के बाहर छिपी रहती है और छुप छुप कर खिड़की से मुन्ना को देखती रहती है, लेकिन मुकेश की नजर उस चुड़ैल पर नहीं पड़ती और वो गोली को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाता है और उसे दूसरी जगह बांध देता है और सोने चला जाता है। सविता और मुकेश के सोते ही वह चुड़ैल उनके घर में आ जाती है। अरे वाह, इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। फिर वो चुड़ैल मुन्ना को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। गोली को इस बात का एहसास हो जाता है और वो जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल मुन्ना को वहाँ से ले जाती है। फिर गोली के लगातार भौंकने की वजह से सविता और मुकेश की नींद खुल जाती है। अरे यार इस कुत्ते ने तो आज नींद ही खराब कर दी है। अरे क्या हो गया है आज तुझे, क्यों भौंकता जा रहा है। तभी सविता की नजर पालने पर पड़ती है। मुन्ना वहाँ नहीं होता। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अजी मुन्ना पालने में नहीं है, उसे कौन ले गया। फिर वो दोनों घर से बाहर निकलकर मुन्ना को हर जगह ढूंढने लगते हैं। मुन्ना, मुन्ना तुम कहाँ हो? हे भगवान, मेरे मुन्ना को कौन ले गया। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे मुकेश भाई क्या हुआ? हमारे मुन्ना को कोई उठा कर ले गया है। अरे भाई वो देखो उल्टे पैरों के निशान, ये जरूर उस चुड़ैल का ही काम है। फिर वे सब लोग उन पैरों के निशान का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो पैरों के निशान घास में गायब हो जाते हैं। अरे ई का निशान तो गायब हुई गवा, अब किस तरफ जाएं? वहाँ दूसरी तरफ वो चुड़ैल मुन्ना को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुँच जाती है और उसे ट्रैक के बीचों बीच रख देती है। अब मैं तेरी बलि इसी रेलवे ट्रैक पर दूंगी जहाँ मैंने अपना बच्चा खोया था। तेरी बलि देते ही मेरा बच्चा फिर से जिंदा हो जाएगा। फिर चुड़ैल मुन्ना को रेलवे ट्रैक पर बिठा देती है और खुद एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वाले मुन्ना की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगती। वहीं गोली घर पे अकेला भौंक रहा होता है। उसे कहीं न कहीं एहसास हो जाता है कि मुन्ने की जान खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन भी अपनी रफ्तार से मुन्ना की ओर बढ़ रही होती है। तभी गोली दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और कुछ देर कोशिश करने के बाद दरवाजा खुल जाता है और गोली मुन्ना को सूंघता हुआ सीधा उसकी ओर बढ़ जाता है। अरे ये तो गोली है, ये कहाँ दौड़ता हुआ जा रहा है। अजी ये मुन्ना को सूंघ सकता है, ये जरूर उसके पीछे जा रहा है। फिर सब गांव वाले भी गोली के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर में रेलवे ट्रैक के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें जो दिखता है वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मुन्ना रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ होता है और सामने पीछे से उसकी ओर ट्रेन आ रही होती है। अरे नहीं नहीं, कोई मेरे मुन्ना को बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अब कोई फायदा नहीं है भाई, हम ट्रेन पहुंचने से पहले वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मुन्ना हमसे बहुत दूर है, हम इतनी तेज नहीं दौड़ पाएंगे। गोली, अब तू ही मेरे मुन्ना को बचा सकता है, जा गोली जा। फिर गोली अपनी पूरी रफ्तार से मुन्ना की ओर दौड़ पड़ता है। अरे जब हम इंसान कुछ नहीं कर पाए तो ये कुत्ता क्या करेगा। तभी गोली दौड़ता हुआ रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। ट्रेन बिल्कुल गोली के सामने पहुंचने ही वाली होती है कि तभी गोली मुन्ना की तरफ कूद पड़ता है और मुन्ना को रेलवे ट्रैक से नीचे हटा देता है और ट्रेन आगे निकल जाती है। सब गांव वाले भागते हुए वहां पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि मुन्ना और गोली दोनों सही सलामत वहां बैठे हुए होते हैं। सविता मुन्ने को अपनी गोद में उठा लेती है। मेरा मुन्ना, तू ठीक तो है ना? अरे नहीं, ये क्या, इस कुत्ते ने तो मेरा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, अगली बार मैं इसकी बलि लेकर ही रहूंगी। फिर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है
तभी मुकेश गोली के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दे गोली, मैंने कभी भी तुझे प्यार नहीं किया और आज तूने मेरे मुन्ने की जान बचाई है। मैं तेरा ये एहसान इस जिंदगी में तो नहीं चुका पाऊंगा। मुझे माफ कर दे गोली, मुझे माफ कर दे। और एक बार फिर से वो बेजुबान अपनी वफादारी साबित कर देता है।